साल 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने जो मॉडल इस देश के सामने रखा था, आज वो मॉडल डूब रहा है। एक एक तस्वीर आज आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से लोग परेशान हैं, लोग अपने घरों से निकल नहीं पा रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लेकिन हमारे सरकार उनको घूमने से फुर्सत कहां है। आज सिर्फ ये शहर नहीं डूब रहा है, इस शहर के साथ साथ लोगों की उम्मीदें, लोगों की सपने भी डूब रहे हैं। वो सपने जो साल 2014 में इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिखाए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। आज शुरुआत इसी तस्वीर के साथ करूंगा। ये तस्वीर गुजरात के सूरत से निकल के आई है, वही सूरत जिसे डायमंड सिटी कहा जाता है। ये डायमंड सिटी है जो डूब रही है। इसी गुजरात का मॉडल साल 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के सामने रखा था। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज यही मॉडल डूब रहा है। लोग परेशान हैं, लोग अपने घरों से निकल नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमारे सरकार को फुर्सत कहां है, वो तो विदेश की यात्राएं करने में बिजी हैं। तस्वीरें देखिए किस तरीके से चारों तरफ पानी भरा हुआ है। खाकी वर्दी पहना हुआ एक जवान किस तरीके से लोगों को बचाने के लिए मशक्कत कर रहा है। इस तस्वीर में साफ तौर पर ये सब कुछ दिख रहे हैं। आदिल खान हैं, आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, बताते हैं सूरत में जलभराव के बीच 2 मासूम बच्चों के डूबने के बाद पुलिस उनकी तलाश कर रही है। 30 साल से गुजरात में भाजपा की सरकार है, लेकिन हर बारिश में वही जलभराव, वही बदइंतजामी, जनता की जान जोखिम में। 3 दशक शासन होने के बावजूद अगर बुनियादी समस्याएं भी हल ना हो तो जवाबदेही तय होनी चाहिए। जिस तरीके से उसमें बताया गया है कि बच्चे जो इस भराव में डूब गए हैं, उनको ढूंढने का काम पुलिस कर रही है। ये इनाम मिला है उन लोगों को जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया है। भरोसा कोई 5-10 सालों का नहीं है, 30 साल से लगातार सूरत के लोग भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताते हुए चले आ रहे हैं। लेकिन सिर्फ सूरत की बात क्यों करें, पूरा गुजरात 30 सालों से भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जता रहा है, लेकिन इनाम यही मिलता है कि लोग आज पानी में डूब कर मर रहे हैं। कांग्रेस सेवा दल की तरफ से यह पोस्ट की गई है। इसमें बताया गया है, भाषणों में सूरत को दुनिया का 4था सबसे तेजी से विकसित होने वाला शहर बताया जाता है, लेकिन पहले ही तेज बारिश में पूरा सच सामने आ जाता है। मॉल वाटर पार्क बन जाते हैं, सड़कें नदी में बदल जाती हैं और करोड़ों रुपए के विकास के दावे पानी में बह जाते हैं। पीआर में नंबर 1, लेकिन बुनियादी सुविधाओं में 0 दिखता है। यही है भ्रष्टाचार का गुजरात मॉडल, जिसे प्रधानमंत्री मोदी अपने हर चुनावी भाषणों में विकास का नाम देते हैं। और यही वो डायमंड सिटी है जिस पर गुजरात के लोग सीना ठोक कर गर्व करते हैं। लेकिन आज ये डायमंड सिटी डूब रही है। किस तरीके से और भी तस्वीरें वहां से निकल के आई हैं, आप देखते चलिए। आप देखिए कि किस तरीके से वहां लोग अपने जीवन के साथ संघर्ष कर रहे हैं। चारों तरफ जलभराव है और वहां पर पुलिस मशक्कत करके लोगों को घरों से बाहर निकाल रही है। इससे साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि कितनी परेशानी आज सूरत के अंदर लोगों को उठानी पड़ रही है। लेकिन फिर से वही सवाल है कि आज हमारे सरकार कहां है, वो सरकार जो लोगों को ये मॉडल दिखाते थे कि ये गुजरात का मॉडल पूरे देश में फैलाया जाएगा। जिस तरीके से गुजरात को विकसित किया गया है, उसी तरीके से पूरा देश विकसित किया जाएगा। तो आज उनसे जनता पूछ रही है कि साहब, क्या इसी तरीके से, इसी मॉडल पे पूरे देश को आप विकसित करना चाहते थे? क्या इसी मॉडल पे आप आगे की प्लानिंग कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो मत करिए, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। देखिए किस तरीके से लोग अपने घरों से बाहर अगर निकल रहे हैं तो उनको ठेले से होकर गुजरना पड़ रहा है। न्यूज 24 की यह खबर है। बताया गया है गुजरात सूरत में 36 घंटे में 18 इंच बारिश हुई। शहर में बाढ़ जैसे हालात बन गए, सड़कों पर कारें बह गई। बाढ़ प्रभावित इलाकों में 2100 लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। और ये सब कुछ उसी शहर में हो रहा है जिस शहर को एक मॉडल बना के इस देश के सामने रखा गया। आज मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी, आपको भी इन तस्वीरों को देखना चाहिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया।